जय हिंद। इस वीडियो में मैं भारत की पर्वत श्रेणियों के विषय में आपको जानकारी दूंगा। इसकी जानकारी के पहले कुछ भौगोलिक शब्दावलियों के विषय में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत उस स्थल रूप को कहते हैं जो आसपास की सतह से ऊंचा होता है और जिसका शीर्ष भाग नुकीला होता है। अब दूसरी शब्दावली जो है पर्वत श्रेणियां किसे कहते हैं। तो पर्वत श्रेणियों से अभिप्राय पर्वतों की एक श्रृंखला से होता है जो एक काफी लंबाई में फैली हुई है। तो इस प्रकार पर्वत क्या है और पर्वत श्रेणियां क्या हैं, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के विषय में जानकारी देंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने भारत की पर्वत श्रेणियों को दो वर्गों में बांट दिया है। एक उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां और दूसरी है दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां। उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को हमने भारत की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी के द्वारा पृथक किया। विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर उत्तर की ओर जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी कहा है और विंध्य पर्वत को छोड़कर दक्षिण उसकी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, तीसरी अरावली पर्वत श्रेणी, चौथी गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियां, पांचवी लुसाई नागा पटकोई पर्वत श्रेणियां, छठी है विंध्य पर्वत श्रेणी, सातवीं कैमूर पर्वत श्रेणी, आठवीं पारसनाथ पर्वत श्रेणी, नवीं राजमहल पर्वत श्रेणी और 10वीं मैकाल पर्वत श्रेणी। ये सभी पर्वत श्रेणियां विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां कहते हैं। अब आप देखिए दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। इनमें सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दूसरी सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, तीसरी महेंद्रगिरी या पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, चौथी नीलगिरी पर्वत श्रेणी, पांचवी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, छठी इलायची पर्वत श्रेणी, सातवीं महादेव पर्वत श्रेणी, आठवीं अजंता श्रेणी, नवीं एलोरा श्रेणी और 10वीं श्रेणी के रूप में आप पलनी और शिवराय पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आप भारत के मानचित्र में देखिए कि इन पर्वत श्रेणियों की अवस्थिति क्या है, जिससे आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये सबसे उत्तर में जो कश्मीर में स्थित ये पर्वत श्रेणी है इसको काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसी के मध्य में इस जगह पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम चोटी या माउंट केटू इसे कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्किम में यहाँ पर स्थित एक चोटी है जिसको कंचनजंगा कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम चोटी या केटू कही जाती है। ये कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट कहते हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में 3 पर्वत श्रेणियां आपको दिख रही हैं जो एक श्रृंखला के रूप में है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे उत्तर की श्रेणी को महा हिमालय श्रेणी, मध्य की श्रेणी को लघु हिमालय श्रेणी और सबसे दक्षिण की जो पर्वत श्रेणी ये है इसको शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भारत में एक श्रेणी जो उत्तर से दक्षिण की ओर
दिख रही है इसको अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में अब आप जाएंगे तो ये मेघालय राज्य है, यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। और पूर्व में जाने पर हिमालय की श्रृंखला के रूप में ही लुसाई जो मिजोरम में स्थित है, नागा नागालैंड में स्थित, और पटकोई अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियां हैं। अब मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों में देखेंगे तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी श्रेणी का पूरब की ओर विस्तार कैमूर पर्वत श्रेणी के रूप में, उसके आगे का और विस्तार मैकाल पर्वत श्रेणी के रूप में, उसके और पूरब की ओर का जो विस्तार है वो पारसनाथ श्रेणी के रूप में, और इसके भी आगे राजमहल की श्रेणियां स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये राजमहल की पर्वत श्रेणी, ये उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी। अब आप दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को देखिए। विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसी श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है उसको महादेव श्रेणी कहा जाता है। और सतपुड़ा और विंध्य को जोड़ने वाली जो पर्वत श्रेणी है इसी को मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। इन दोनों श्रेणियों के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है जो एक भ्रंश घाटी में स्थित है। अब आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं उनमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एक पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसी का दक्षिण में जो विस्तार है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, और इसके आगे और जो इसका विस्तार है उसको इलायची पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इलायची पर्वत श्रेणी के आगे यह पर्वत श्रेणी दो भागों में बंट जाती है, एक को पलनी और दूसरे को शिवराय पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अब पूर्वी तटीय भाग में देखेंगे तो पूर्वी घाट स्थित है। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, और इसका उत्तरी जो भाग है उसको महेंद्रगिरी कहते हैं। ये महानदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण का जो भाग है उसको पूर्वी घाट कहा जाता है, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पर्वत श्रेणी को नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। इस चित्र में सफाई के साथ आपको दिखाया गया है कि भारत में जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं वो कहाँ पर है। इस वीडियो में इतना ही।